हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो है केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल कक्षा 10 के करेंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं उसी सवाल को हम करेंगे। इसमें जो है हम अगर सवाल की बात करें तो इसमें सवाल नंबर पहला दिया है इसमें कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है। जब लिटमस जो विलयन होता है जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, अम्ल और क्षार दोनों नहीं रहेगा, तो उस समय किस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बैगनी रंग का, पीला रंग का, लाल दिया है और नीला दिया है। तो जब जो है ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, उस कंडीशन में होता है बैगनी होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, बैगनी होता है। सवाल नंबर अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पे दूसरा सवाल दिया है कि अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में कौन से विचार सही हैं। अब इसमें देखिएगा, अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, लेकिन क्षार का कैसा होता है, कड़वा होता है, तो ये गलत है। दूसरा दिया है अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसमें जो है ये वाली बात बिल्कुल सही है। जो नीले लिटमस होते हैं उसको लाल कर देता है अम्ल, और लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारक। ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल जो क्षार होते हैं क्या वो विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। तीसरे सवाल की अगर हम बात करें तो तीसरा यहाँ पे सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व निश्चित अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो एक दिया है हाइड्रोजन दिया है, क्लोरीन दिया है, सल्फर दिया है, सोडियम दिया है। तो निश्चित रूप से अम्ल में कौन उपस्थित होते हैं, तो जो हाइड्रोजन होता है उसी में उपस्थित होते हैं। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल दिया है कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है कि साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि साबुन हल्दी से मिलकर अपनी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। तीसरा दिया है कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है और लास्ट दिया है हल्दी की प्रकृति क्षारीय होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ये जो हल्दी होती है ये प्राकृतिक सूचक होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। अगर हम अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल यहाँ पे दिया है मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है। मानव जो उदर होता है वो क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो उदर को हानि पहुँचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया है अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। तो ये सही बात है कि जब जो है अपच की स्थिति होता है तो उस कंडीशन में उदर में जलन उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। यहाँ पे आगे अगर हम अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल दिया है पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है इससे सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो सही बात है पहला ऑप्शन कि इसमें जो है 0 से 14 तक जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा दिया है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है। अगर हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक होगी तो अम्लीयता बढ़ेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है कि किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। उदासीन रहेगा तो 7 होता है, तो ये बात भी सही है। मतलब कि पहला ऑप्शन और तीसरा सही है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं तो अगला सवाल यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला दिया है मानव शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। परास मतलब फैलाव होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। तो ये सही बात है कि अगर 5.6 से अगर कम हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो पहला जो है परास दिया है, कितना परास है, यहाँ पे परास दिया है 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है, तो ये सही बात है। दूसरा जो है अम्लीय वर्षा, ये क्यों होगा या नहीं होगा, तो ये 5.6 पे हो जाता है। मुंह का pH मान बढ़ जाने से दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। pH के बढ़ जाने से नहीं, घट जाने से, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल यहाँ पर दिया है नेटल पौधों के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द अम्ल के स्राव से होता है। किस अम्ल के स्राव से होता है, तो यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल दिया है, मेथनोइक अम्ल दिया है, तीसरा सिट्रिक अम्ल दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है। तो यहाँ पे मेथेनाइक अम्ल ही इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल यहाँ पे दिया है कि मधुमक्खी के डंक मारने से निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। जो मधुमक्खी होती है उसको काट लेने पे कौन सी ऐसा पदार्थ है जिसको लगाने से क्या होता है, आराम मिलता है। तो पहला दिया है फार्मिक अम्ल, दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा सिरका और बेकिंग सोडा। तो इसमें से बेकिंग सोडा को जब हम लगाते हैं तो उससे आराम मिलता है। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल दिया है विरंजक चूर्ण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें जो है दिया है कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है, ये सही बात है। दूसरा दिया है इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुओं के रूप में किया जाता है, ये भी सही बात है। तीसरा है विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है, ये भी सही बात है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल यहाँ पर दिया है कि किस गैस के कारण पावरोटी और केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला दिया है नाइट्रोजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, क्लोरीन के कारण और यहाँ पर लास्ट में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसी के कारण क्या होती हैं, जो पावरोटी और केक होता है वो फूलकर कैसी हो जाती हैं। अब अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर धावन सोडा दिया है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया विरंजक चूर्ण, तीसरा दिया है बेकिंग सोडा और तीसरा दिया है सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडा अम्ल होता है अग्निशामक के रूप में किया जाता है, तो इसमें बेकिंग जो सोडा होता है वो किया जाता है अग्निशामक के रूप में। अगले अगर हम सवाल की बात करें तो अगला सवाल दिया धावन सोडा के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाल नंबर इसमें पहले ऑप्शन दिया है इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता की दूर करने के लिए धावन सोडा सही बात है, ये ऑप्शन सही है। दूसरे की बात करें तो इसका उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए किया जाता है, ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योगों में किया जाता है। तो इस हिसाब से तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगर हम अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल दिया है यहाँ पे जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है। तो इस सवाल को हम पढ़ाए हैं, तो यहाँ पे दिया है 273 केल्विन, 373 केल्विन, 280.73 केल्विन, 212 केल्विन। तो इसमें जो है 373 केल्विन पे जब हम गर्म करते हैं जिप्सम को तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। आपके दूसरे चैप्टर से इतने इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकते थे, बना दिए हैं। आप अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।